अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट लीडर कौन है आपकी लाइफ में, तो आप सभी के पास बहुत सारे आंसर्स होंगे। अब मेरे फेवरेट लीडर्स की लिस्ट बहुत लंबी है। मैं स्टार्ट करूंगी मिस्टर नरेंद्र मोदी जी से, फिर बराक ओबामा, हिटलर, एंड फिर अगर मैं अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाऊं तो मेरे बहुत सारे ऐसे लीडर्स रहे हैं जिनको मैं बहुत एडमायर करती थी। और आपको पता है उनकी एक खास बात क्या होती है कि वो बातों को घुमाते नहीं है। उनका ऑर्डर ऑफ इन्फॉर्मेशन इतना स्ट्रक्चर्ड होता है यार कि मजा आ जाता है। मैं जितनी बार मोदी जी की स्पीच सुनती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि यार वो कितने अच्छे से प्रिपेयर करके आए थे। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो लर्न करके आए थे, कुछ लोग बोलते हैं वो टेलीप्रॉम्प्टर देखते हैं। खैर वो सारी बातें तो रही अलग, बट स्पीच बनाने से पहले प्रेपरेशन तो करते हैं ना। अगर वो किसी इवेंट में आ रहे हैं तो ये तो सोच के आते हैं कि उनको बोलना क्या है। और वहीं पे एक बहुत बड़ा सा हैक है जो तुम लोगों को समझना पड़ेगा, जो कि है योर स्ट्रक्चर ऑफ इन्फॉर्मेशन। आपका इन्फॉर्मेशन किस ऑर्डर में, किस फ्लो में आपने लिसनर को दे रहे हो, वो बहुत मैटर करते हैं। और वहां पे आप एक बहुत ही पर्सुएसिव स्पीकर बन पाते हो। क्योंकि देखो यार, बोलते सब बहुत अच्छे हैं, बट मोदी जी को सुनने में बहुत मजा आता है ना। बराक ओबामा बोलता है यार, मजा आ जाता है उसको सुन के। सारे ग्रेट लीडर्स दुनिया में यही एक सिंपल फ्रेमवर्क यूज करते हैं अपनी बात को वेल स्ट्रक्चर्ड करने के लिए। कभी भी उनको अपनी बात को एक स्ट्रक्चर में लाना हो तो वो ये सिंपल सा पिरामिड प्रिंसिपल यूज करते हैं और उनका सारा काम हो जाता है। पिरामिड प्रिंसिपल एक कंसल्टेंट ने बनाया था जिसका नाम है बारबर मिंटो। और मिंटो जो थे वो मैकेंजी के कंसल्टेंट थे, वहां पे काम करते थे। उन्होंने देखा कि यार अब जैसे जितनी भी बिग फोर कंपनीज हैं, बिग फोर्स में यार काम करने में बहुत मजा आता है। वहां के सारे कंसल्टेंट्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को भी ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि मजा आ जाता है। सुन के लगता है कितनी सिंपल बात थी, कितना सिंपल फैक्ट था। बट क्वेश्चन ये है कि जो बारबर मिंटो थे उन्होंने ये सोचा कि यार ये इतनी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को जब एक नॉर्मल देसी बंदे को जाके बताएंगे तो उनको समझ में आना चाहिए। और अगर सुनने वाला भी उतना ही पढ़ा लिखा हो, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने ये फ्रेमवर्क बनाया ये सोचते और समझते हुए कि सामने वाला जो हमें सुनेगा उसका माइंड कैसे अलाइन कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को डिलीवर करते टाइम। एंड दैट्स व्हेन ही डिस्कवर्ड दिस अमेजिंग प्रिंसिपल। और फिर जब मैंने देखा कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, ग्रेट लीडर्स हैं दुनिया में, वो सब यही प्रिंसिपल यूज करते हैं कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, उनको शायद मालूम हो या नहीं मालूम हो, बट ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि ह्यूमन माइंड को बहुत अलाइन करता है आपकी बात को समझने के लिए। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन को इतना सिंप्लीफाइड तरीके से स्ट्रक्चर कर देता है दैट सामने वाले को कोई डिफिकल्टी ही नहीं आती। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस अमेजिंग फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क ये बोलता है कि यार हम लोग ना देखो दो तरीके से बात कर सकते हैं। आपने मुझसे पूछा कि शिवांगी आप टीवी मत देखो, तो मैं बोलूंगी मैं देखूंगी। पर आपने बोला शिवांगी टीवी मत देखो, टीवी देखने से आंखें खराब हो जाती हैं, मैं बोलूंगी तो। अब इतनी सी बात से ना आप मुझे कन्विंस नहीं कर सकते, इतनी सी बात से आप मुझे पर्सुएड नहीं कर सकते। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि शिवांगी आपकी बात मान ले। क्यों? बिकॉज ये कंप्लीट ही नहीं है। एक आर्ग्यूमेंट जो होती है, देखिए आर्ग्यूमेंट एक नेगेटिव वर्ड नहीं है। आर्ग्यूमेंट एक ऐसा वर्ड है जो कि बेसिकली ये बताता है कि अगर आप अपनी बात को कन्वे कर रहे हो और आपका किसी चीज को लेकर कोई प्रस्ताव है, कोई ओपिनियन है, तो सामने वाला उसे एक्सेप्ट करे या आपकी बात को समझने का ट्राई करे। बट समझने का ट्राई जबरदस्ती नहीं कर सकते। यू हैव टू गिव हिम दैट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कि बॉस ये चीजें हैं, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बात को समझे। बट इट्स नॉट दैट सिंपल। यू हैव टू ब्रिंग लॉजिक, यू हैव टू ब्रिंग एग्जांपल्स एंड देन यू हैव टू प्रेजेंट योर पॉइंट। और इसीलिए स्ट्रक्चरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कम्युनिकेशन का। अगर आपको ऑर्डर ऑफ इन्फॉर्मेशन ठीक से फ्लो नहीं कर रहा है ना, तो नो मैटर आप कितने भी अच्छा बोलते क्यों नहीं हो, आप एक अच्छे तरीके के स्पीकर नहीं बन सकते हो। सो बराबर मिंटो ने जब ये प्रिंसिपल बनाई तो वो ये बोलते हैं कि यार हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है। एज अ लीडर आप हमेशा एक स्टोरी नैरेट नहीं कर सकते। तो अगर आपको किसी को भी अपनी बात रखनी है तो सबसे पहले आपने कंक्लूजन से स्टार्ट करना है। मतलब सबसे पहले आपने अपने मेन आइडिया से स्टार्ट करना है दैट बॉस टीवी देखना अच्छा नहीं है क्योंकि it impacts, it affects your eyes. Simple. ये आपकी आर्ग्यूमेंट है। आपने ये रीजन दिया कि टीवी देखना अच्छा नहीं है क्योंकि it affects your eyes. Simple. अब आप इस पर्टिकुलर रीजन पे, इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट पे जो आपने ये आर्ग्यूमेंट पिक करी, मतलब कि जो आपने अपनी आर्ग्यूमेंट का ये पार्ट जो पिक करा, ये रीजन जो पिक करा, अब आप इस रीजन के ऊपर बिल्ड करोगे। According to the principle, it says that you start with the conclusion. आप कहानी नहीं बना रहे हो ऐसा हुआ वैसा हुआ और लास्ट में बोल रहे हो moral of the story is this. No. You start with the main answer and then you give some supporting details. अब supporting details में क्या दोगे? कुछ आप reasons दोगे अपनी बात को explain करने के लिए कि टीवी देखने से आंखें कैसे impact होती हैं। Then you give that reason. Finally you add some examples. अब वो example एक story हो सकती है, वो example एक fact हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। But ये आपका flow of information रहना चाहिए। ये उन लोगों के लिए जिन लोगों को समझ नहीं आता कि यार मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ खत्म करूँ। Start with the main point, add some supporting details, add an example and it's done. बस इसके बाद आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। Guys, I hope this piece of information helps you in not just
structuring your communication but also being very confident while you want to say something to someone, and not just with an intent to say but with an intent to persuade. So before I end this video, I wanted to let you know that please go and read the caption as it has some amazing stuff for you, and don't forget to get our cheat sheet which is for linking words, जो कि आपको help करेंगी अपने ideas को connect करने में without using and to know more about it, I'm going to upload a video soon, so stay tuned. Till then, happy learning. Don't forget to like, subscribe and share. I'm going to meet you super soon. Bye bye.